खैर मखदूम ख्वाजा माजिद अली चिश्ती। इस बीच पहले ओवर की पहली गेंद को खेल दिया उमैर ने डिप्स के लेग बाउंड्री लाइन से बाहर शेरनों के लिए। इस शेरनों के साथ ही उमैर अपना खाता खोलते हुए और स्कोर जा पहुंचा है 6 पार 102 ईबी का। 102 ईबी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इधर इस समय उमैर और परवेज़बाजी की शुरुआत के लिए आए हैं। गुलाम मुर्तज़ा के ओवर की अगली गेंद फुल टॉस और दूसरा छक्का उमैर के बल्ले से निकलता हुआ। बहुत ही बढ़िया छक्का, फुल टॉस जरूर मिली थी उमैर को। उमैर ने भरपूर फायदा उठाया और गेंद को उठा के खेला डीप के लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। गुलाम मुर्तज़ा का खासा महंगा ओवर साबित होता हुआ और केवल 2 गेंदें फेंकी हैं उमैर ने। पहली गेंद का टप्पा खाने के बाद गेंद ऑफ्टन से थोड़ा सा अंदर की तरफ जरूर आई थी और उसके बाद दूसरी गेंद फुल टॉस और सीधा स्पॉट उन्होंने गेंद को उठाने में कामयाब हुए बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस बीच ओवर की अगली गेंद पहला मुकाबला खेला जा रहा है उमैर के लिए। जो गेंद उमैर ने ऊंचा खेल दिया है, इस दफा लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन। बहुत ही बढ़िया और जुमंदाना बल्लेबाजी करते हुए उमैर ने केवल इस पिच को पूरी तरह ऐसे लग रहा है जैसे समझ कर रखा है कि गेंद कहाँ पर फेंकेगी और किस तरह बॉल को ड्राइव करना है बाउंड्री लाइन से बाहर। 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के, 102 ईबी का स्कोर जा पहुंचा है 18 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और इधर बेहतर क्रिकेट एसोसिएशन अथॉरिटी जिसने आज़ादी मुबारक क्रिकेट टूर्नामेंट की तरफ से मैं बिलाल इकबाल आप सभी का खैर मकदम करता हूं। इस बीच गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, ऑफ्टन से थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई और चली गई विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर अभी भी 18 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 102 ईबी का। पहले ओवर की शुरुआत करने के लिए आए थे गुलाम मुर्तज़ा के पहले ही 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के लगाए हैं उमैर। इस बीच गेंद उमैर के लिए इसको ऊंचा खेल दिया है डीप के लेग की तरफ 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ ही 102 ईबी का स्कोर जा पहुंचा है 24 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की अंतिम गेंद बाकी है। गुलाम मुर्तज़ा का खासा महंगा ओवर साबित होता हुआ 102 ईबी और 411 ईबी की टीमों के दरमियान जिसने आज़ादी मुबारक टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इस बीच ओवर विकेट गेंदबाजी करेंगे, गेंद लेग स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर थी और अंपायर का सिग्नल साथ ही आ गया वाइट बॉल। स्कोर जा पहुंचा इसके 1 रन के साथ ही पहला अतिरिक्त रन मिलता हुआ 102 ईबी की टीम को। 25 पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 4 छक्के और 1 वाइट बॉल के रूप में रन जोड़ा है उमैर ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। लंडू मस्जिद 411 ईबी और 102 ईबी की टीमों के दरमियान 102 ईबी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस बीच ओवर की आखिरी गेंद उमैर के लिए और जो गेंद उमैर ने ऊंचा खेल दिया है, फील्डर बॉल के नीचे आ रहे हैं, कैच हाथ से छटक कर चला गया डीप के लेग की तरफ। वहाँ फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया और के साथ ही उमैर ने 1 रन दौड़ कर भी पूरा किया। पहले ओवर की समाप्ति 26 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 102 ईबी का स्कोर। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है उमैर ने पहले ओवर के अंदर अपने लिए और अपनी टीम के लिए। अपनी टीम को जा पहुंचाया है 26 के स्कोर पर। और अब काशिफ को दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए बुलाया गया है 411 ईबी के मोर्चे से और पवेलियन एंड से काशिफ गेंदबाजी करेंगे उमैर ने पिछले ओवर के अंदर 4 छक्के जरूर लगाए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी कर रहे हैं उमैर अपने लिए और अपनी टीम के लिए। स्कोर जा पहुंचा है पहले ओवर की समाप्ति के बाद 26 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 102 ईबी का। इस बीच दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है पवेलियन से। उमैर सामना करेंगे उमैर के लिए जो गेंद उमैर ने ऊंचा खेल दिया डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर बॉल के नीचे आ रहे हैं और इसके साथ ही बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही ज़बरदस्त कैच लिया गया और इसके साथ ही पहला दचका 102 ईबी को उमैर के रूप में लगता हुआ। उमैर ने केवल 4 छक्के इस मुकाबले के अंदर लगाए और बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा है फील्डर ने और उमैर आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। 26 पर पहला विकेट गिर चुका है, उमैर आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। उमैर ने खासी आतशी बल्लेबाजी की थी पहले ओवर के अंदर। अब नए आने वाले बल्लेबाज हैं 102 ईबी की तरफ से फरहान
दूसरे ओवर की दूसरी गेंद परवेज के लिए। परवेज अब स्ट्राइक पर आए हैं उमर के आउट होने के बाद। इस बीच ओवर की दूसरी गेंद को उठाना चाहते थे, गेंद लेग स्टंप से थोड़ा सा बाहर जरूर थी और चले गए विकेट कीपर के हाथ में। दूसरा वेट बॉल इस मुकाबले के अंदर आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा इस वेट बॉल के साथ ही 27 पर 1 विकेट के नुकसान पर। उमर इसी ओवर के अंदर आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। केवल उन्होंने उनके बल्ले से 25 रन जरूर मिले थे। इस बीच गेंद फुल टॉस थी और उसके साथ ही अंपायर का सिग्नल आ रहा है नो बॉल और तीसरा रन आता हुआ इस मुकाबले के अंदर। स्कोर जा पहुंचा है 9 बॉल के साथ ही 102 EB का 28 पर 1 विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेंगे फ्री हिट का। ये गेंद और इस मैच के फ्लाई एम्पायर और लेग एम्पायर सलमान और लेग एम्पायर हैं जुबैर। इस बीच ओवर की अगली गेंद फ्री हिट का सामना करेंगे और फ्री हिट को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद वेट और लगातार तीसरी गेंद वेट होती हुई इस मुकाबले के अंदर केवल एक गेंद जरूर फेंकी है काशिफ ने। उसी गेंद के ऊपर शॉर्ट पिच बॉल थी, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर की तरफ गेंद जरूर आई थी और स्कोर उसके साथ ही केवल इस ओवर के अंदर एक गेंद ही सीधी आई थी और उसके ऊपर उमर का कैच हो गया था। इस बीच राउंड चेंज करके गेंदबाजी करेंगे काशिफ। परवेज को और गेंद परवेज के लिए ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई गेंद को उठाना चाहते थे परवेज और पहला बॉल डॉट होता हुआ इस मुकाबले के अंदर। स्कोर अभी भी 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उमर आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। केवल उनके पहले ही ओवर के अंदर उन्होंने 4 छक्के और एक सिंगल निकाला था। 25 रन बनाने के बाद वो पवेलियन वापस जा चुके हैं। इस बीच ओवर की अगली गेंद धीमी गति की गेंद थी, बल्ला चलाया था लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथ में। बहुत ही बढ़िया और जुम्मन गेंदबाजी इस मुकाबले के अंदर लाइन लेंथ और दिशा को मद्देनजर रखकर गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद काशिफ अपने लिए और अपनी टीम के लिए। लंडू माजिद की तरफ से काशिफ की जगह धीमी गति की गेंद से एक दफ़ा फिर और एक बल्लेबाज परवेज चकमा खाते हुए चले गए। गेंद को उठाना चाहते थे, बल्ला जरूर चलाया था बॉल के ऊपर लेकिन गेंद सीधी रहती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथ में। तीसरा डॉट बॉल होता हुआ फ्री हिट जरूर मिली थी परवेज को। अगर कुछ लंबा खेलना है तो परवेज को कुछ ना कुछ तो करना होगा। केवल पहली इनिंग की 8 गेंदें बाकी हैं। 29 पर जा पहुंची है टीम 102। इस बीच ओवर की अगली गेंद किस्मों का इस्तेमाल करके खेला था, इसको खेल दिया है डी मिड विकेट की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है, उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 30 पर 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज उमर जो दूसरे ओवर की पहली ही गेंद के ऊपर कैच आउट हो गए थे। इस बीच ओवर की अगली गेंद दूसरे ओवर की अंतिम गेंद का सामना करेंगे नए आने वाले बल्लेबाज फरहान के लिए जो गेंद लेग स्टंप से खासी ज्यादा बाहर और अंपायर सलमान का साथ ही सिग्नल आ गया कि वाइट बॉल। इस ओवर के अंदर केवल 5वां अतिरिक्त रन मिलता हुआ 102 EB की टीम को 31 पर जा पहुंची है टीम 102 EB और फरहान सामना कर रहे हैं। फरहान ने अभी तक अपना खाता खोला है। 4 गेंदों का सामना किया था परवेज ने, केवल 1 रन जोड़ा है अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस 1 रन के साथ ही उन्होंने अपना खाता खो रखा है। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद 32 पर जा पहुंची है टीम 102। इस बीच ओवर की आखिरी गेंद दूसरे की और जो गेंद इसको उठा दिया सीधा स्पॉट 6 रनों के लिए। काशिफ के सर के ऊपर से ये छक्का चला गया और स्कोर जा पहुंचा है 37 पर। दूसरे ओवर की समाप्ति 1 विकेट के नुकसान पर टीम 102 EB का। और उधर 411 EB लंडू माजिद की तरफ से तीसरे ओवर की शुरुआत हो रही है। शहजाद को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 37 स्कोर है। इस बीच ओवर की तीसरे ओवर की पहली गेंद कदमों का इस्तेमाल करके खेला है और गेंद चली गई। विर्थ मिला था इस बार परवेज को और अंपायर का सिग्नल देखना होगा कि 6 है या 4 है, लेकिन गेंद 6 रन। पहला छक्का परवेज के बल्ले से निकलता हुआ और इसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 43 पर 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार विर्थ मिला था परवेज को, परवेज ने खूब फायदा उठाया। धीमी गति की गेंद जरूर थी और बल्ला भी चलाया था और गेंद चली गई डीप मिड विकेट के फील्डर के हाथ से छटकर 6 रनों के लिए। पहली गेंद के ऊपर खूब खैर मकदम किया है परवेज ने।
शहजाद के ओवर की अगली गेंद धीमी गति की जरूर है, लेकिन बल्ला खूब चलाया था, गेंद थोड़ा सा लेट बल्ले के साथ कनेक्शन ही नहीं कर पाई और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में। धीमी गति की गेंद का सामना करना, थोड़ा सा इंतजार करना होगा अगर अपनी टीम को एक बड़ा टोटल करके देना है। परवेज ने केवल पहली इनिंग की 4 गेंदें बाकी हैं और स्कोर जा पहुंचा है 43 पर। टीम में 102 ईबी का। इस बीच ओवर की अगली गेंद, तीसरे ओवर की तीसरी गेंद, उसको ऊंचा खेल दिया, टीम में विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से उमर के बल्ले से निकलता हुआ, माफ कीजिए परवेज के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का। परवेज जा पहुंचे हैं 13 पर और टीम 102 जा पहुंची 49 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर के अंदर बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की थी उमर ने, केवल 26 रन जोड़े थे। इस बीच ओवर की अगली गेंद और ये बॉल इन है लेग बाई का, गेंद थोड़ा सा लेग से अंदर की तरफ आती हुई और दूसरा बॉल डॉट होता हुआ इस मुकाबले के अंदर। इस बीच तीसरे ओवर की 5वीं गेंद परवेज के लिए, परवेज से खेल दिया, टीम में फील्डर वहां पर मौजूद है। दूसरा टप्पा खाने के बाद गेंद चली गई फील्डर के हाथ में और इसके साथ ही 50 रन, टीम 102 ईबी के कंप्लीट हो गए 1 विकेट के नुकसान पर। और अब दूसरी गेंद का सामना करेंगे फरहान और इधर गेंदबाजी कर रहे हैं शहजाद का इस ओवर के अंदर 13 रन आ चुके। इस बीच गेंद खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर तो 6 रनों के लिए। इसके साथ ही पहले इनिंग की समाप्ति होती हुई 56 रन जोड़े हैं टीम 102 ईबी ने और अब लंडू मस्जिद की 411 ईबी की टीम को 57 रन की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। और इधर दूसरी इनिंग की शुरुआत हो रही है। दूसरी इनिंग की शुरुआत के लिए काशिफ और शहजाद आए हैं बारी की शुरुआत के लिए और उधर अदनान को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है 102 ईबी के मोर्चे पे। 57 रनों की जरूरत है लंडू मस्जिद 411 ईबी को। पहले ओवर की पहली गेंद फुल टॉस और काशिफ वहां पर मौजूद है और सीधा कैच, माफ कीजिए फरहान वहां पर मौजूद थे लॉन्ग ऑन पर खड़े और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा फरहान ने। फुल टॉस गेंद जरूर थी, उसको उठाना चाहता था लेकिन गेंद बहुत ही तेज गति की थी, पूरा विड्थ नहीं मिला बैट को और गेंद सीधा सपाट चली गई फरहान के हाथ में। पहला विकेट गिर चुका है 411 ईबी लंडू मस्जिद का बिना कोई रन बनाए। और अब नए आने वाले बल्लेबाज वकार सामना करेंगे अदनान की गेंदबाजी का। अदनान के लिए गेंद और दूसरा कैच, बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा और अदनान की बहुत ही नब्बी गेंदबाजी इस समय हो रही है। केवल 2 गेंदों का सामना किया, 2 गेंदें फेंकी इस मुकाबले के अंदर और 2 विकेट भी हासिल किए और इस वक्त वकार को अभी पवेलियन भेज दिया है। 2 विकेट गिर चुके हैं लंडू मस्जिद के बिना कोई रन बनाए। हैट्रिक चांस है अदनान का इस समय और अब हैट्रिक चांस है अदनान का। पहले ओवर की 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट हासिल किए हैं। पहला विकेट उन्होंने हासिल किया था फरहान के हाथों कैच आउट हुए थे। इस बीच ओवर की अगली गेंद दोबारा फिर फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन एक टप्पा खाने के बाद गेंद चली गई, चकमान देती हुई गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और पहला चौका इस मुकाबले के अंदर लंडू मस्जिद की तरफ से निकला है काशिफ के बल्ले से और इसके साथ ही लंडू मस्जिद की टीम ने अपना खाता खोला इस 4 रनों के साथ। 4 पर 2 विकेट गिर चुके हैं, पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट गिरे हैं लंडू मस्जिद के। इस बीच अब पहले ओवर की चौथी गेंद धीमी गति की गेंद जिसको खेल दिया, थोड़ा सा वेट जरूर किया था और काशिफ के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और इसके साथ ही लंडू मस्जिद का स्कोर जा पहुंचा है 10 पर 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया और लेंथ और दिशा को मद्देनजर रखकर गेंदबाजी की थी पहली 2 गेंदों हैं। इस बीच ओवर की अगली गेंद इसके खेल डिस्केला की फील्डर वहां पर मौजूद है और गेंद चकमा देती हुई चलेगी फील्डर को बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और अब लंडू मस्जिद की तरफ से काशिफ का बल्ला चला ही नहीं बल्कि गूंज रहा है और इसके साथ ही दूसरा चौका निकला है। मिस फील्ड हुई दूसरी दफा और गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर क्या पहुंचा 14 पर 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा कमबैक किया है लंडू मस्जिद की 411 ईबी की क्रिकेट टीम ने। इस बीच ओवर की अगली गेंद पहले ओवर की अंतिम गेंद है, उसको खेल दिया टीम की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है और बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा फील्डर ने वहां पर, एक हाथ से कैच पकड़ा और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा ओवर पहला। 14 पर तीसरा विकेट गिर चुका है
बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा उन्होंने। इस पहले ओवर की समाप्ति होती है 14 पर तीसरा विकेट गिर चुका है लंडू महजिद का। और अब क्रीज के ऊपर दोनों ही नए आने वाले बल्लेबाज हैं, जैन और जमील। और उधर 102 ईबी की तरफ से जिशान जट के गेंदबाजी के लिए लगाया गया है दूसरे ओवर की पहली गेंद जमील के लिए। जिशान की पहली गेंद इलेक्शन से बाहर थी और चढ़ने दिया उन्होंने विकेट कीपर के हाथ में। इस बीच दूसरे ओवर की पहली गेंद जिशान की बहुत ही अच्छी गेंद जरूर थी, बहुत ही तेज गति की गेंद थी, लेकिन ऑस्टन से बाहर थी गेंद, सीधी चली गई विकेट कीपर के हाथ में। मैं आपको बता दूं कि पहले ओवर के अंदर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी अदनान ने। केवल लाइन, लेंथ और दिशा को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी। इस बीच दूसरे ओवर की पहली गेंद इसको ऊंचा खेल दिया है। इस बार गेंद को विर्थ जरूर मिला था, गेंद चली गई डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है, मिसफील्ड हुआ है और कोई रन बनाने का मौका नहीं। इसको 1 रन ही मिला है इस बॉल के ऊपर। डायरेक्ट थ्रो विकेटों के ऊपर आकर लगा था। उसको 1 रन के साथ ही जा पहुंचा है 17 पर 3 विकेट के नुकसान पर। और अब सामना करेंगे जैन। बड़े जबरदस्त बैट्समैन, जाने माने बैट्समैन इस इलाके के। देखते हैं कि वो आज उज़ैर सामना करेंगे। इस बीच जहर के लिए जो गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन ऑस्टन से थोड़ा सा बाहर की तरफ जाता हुआ गेंद सीधा चला गया विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर इसके साथ ही जा पहुंचा है 18 पर 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त पहले ओवर के अंदर गेंदबाजी की थी अदनान ने। केवल 3 विकेटें उन्होंने अपनी टीम को दिलाई थी। इस बीच ओवर की दूसरे ओवर की दूसरी गेंद और इसको ऊंचा खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर बॉल के नीचे आ रहे हैं फरहान और गेंद चली गई शेरों के लिए बाउंड लाइन से बाहर। उज़ैर के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और इसके साथ ही उज़ैर ने अपना इस छक्के के साथ ही खाता खोला। स्कोर जा पहुंचा है 24 पर 3 विकेट के नुकसान पर। खासा लंबा ओवर होता हुआ इस मुकाबले के अंदर 102 ईबी की तरफ से। इस बीच गेंद जिशान की लेग से खासी ज्यादा बाहर और अंपायर का सिग्नल साथ ही आ गया कि वेट बॉल। स्कोर जा पहुंचा है इस वेट बॉल के साथ 25 पर 3 विकेट के नुकसान पर लंडू महजिद का। इस बीच जिशान के ओवर की अगली गेंद और उसके साथ ही विकेटें बिखार कर रख दी। बहुत ही बढ़िया और गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई सीधी विकेटों के अंदर आकर लगी। सच कहा जाए तो उज़ैर बॉल को समझ ही नहीं सके। जिशान की सीधी रहती हुई गेंद विकेटों के अंदर आई और चौथा विकेट गिर चुका है 25 के स्कोर पर लंडू महजिद का। इस बीच मौजूद संधू के लिए और गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन गेंद थोड़ा सा स्टम्प्स की तरफ दूर आ रही थी। तेज गति की गेंद थी। मौजूद संधू ने इस गेंद को उठाना चाहते थे, लेकिन गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर अभी भी 25 रन, अब भी 31 रनों की जरूरत है। इस बीच गेंद फुल टॉस जरूर थी, लेकिन इलेक्शन से बाहर जाती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में। और इस विकेट के साथ स्कोर जा पहुंचा है 26 पर 4 विकेट के नुकसान पर। 4 विकेट जरूर हासिल कर रखे हैं 102 ईबी के गेंदबाज ने। पहले ओवर के अंदर 3, उसके बाद 1 विकेट इस ओवर के अंदर गिरा है। इस बीच संधू के लिए ये गेंद फुल टॉस, उसको उठाना चाहते थे, गेंद चलेगी डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 27 पर 4 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद फेंकेंगे और जमील सामना कर रहे हैं 411 ईबी लंडू महजिद की तरफ से। जिशान के ओवर की फुल टॉस गेंद उसका खेल दिया डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है। दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन ही बटोरा। इस 1 रन के साथ ही स्कोर जा पहुंचा है 28 पर 4 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की समाप्ति और अब नबील सामना करेंगे। केवल 6 गेंदों का खेल बाकी है, केवल 30 रन बनाने हैं। बीच गेंद उसको उठाना चाहते थे, बहुत ही जबरदस्त गेंद थी, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बोस जरूर मिला था। बहुत ही बढ़िया। और अब 5 गेंदों के ऊपर 5 छक्कों की जरूरत है लंडू महजिद की टीम को। और इधर कामरान गेंदबाजी के लिए लगाया गया है। कामरान को तीसरे ओवर की दूसरी गेंद जमील गुजर के लिए। और जो गेंद जमील पीछे हट गए थे, बैकफुट पर गए और गेंद को उठाना चाहते थे, सीधा बैकफुट था बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन गेंद
बहुत ही तेज गति की थी, वो सीधी रहती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथ में। और अब मुकाबला अगर भाई 9 ना हो तो टीम 102 ईबी के नाम हो चुका है। केवल 29 रनों की जरूरत है, 4 गेंदों का खेल बाकी है। और इधर कामरान को लगाया गया था तीसरे ओवर की जिम्मेदारी कामरान के गेंदों के ऊपर। इस बीच ये गेंद उसको ऊंचा खेल दिया है, डीप मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए जमील के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा छक्का। और अब भी 19 रनों की जरूरत है, माफ कीजिए 23 रनों की जरूरत है, 3 गेंदों का खेल बाकी है। और कामरान गेंदबाजी कर रहे हैं टीम 102 ईबी की तरफ से। कामरान के ओवर की चौथी गेंद फुल टॉस, उसको खेल दिया टीम की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन गेंद हाथ से छटकी जरूर थी, लेकिन इसके साथ ही ये मुकाबला 102 ईबी के नाम होता हुआ 22 रनों के साथ